हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास सेकंड। इसमें क्या था, हमने पहले यूनिट में देख चुके थे 3 अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा। अब हम देखेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड मतलब इकाई दूसरी में हमारा क्या क्या है वो आज देखेंगे हम। क्या क्या है, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। इसमें हम बॉड मास का रूल भी पढ़ेंगे कि व्यंजकों का जोड़, गुणा, घटाव, भाग कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, ये सारा हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमें इसकी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम आगे की अपनी एक्सरसाइज पूरी कर पाएंगे। देखते हैं कैसे है। पहला है हमारा ऐसे चर तथा अचर राशियाँ, कि ये हमारी राशियाँ जो होती हैं कौन कौन सी होती है। तो एक तो हमारी चर हो गई, एक अचर हो गई। अब ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि चर कौन से होते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बीटीसी में कि चर राशियाँ, इसमें से चर राशियाँ छाटिए कौन कौन सी है, तो आप तो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। वहाँ 1 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि हमें पूरा क्या करना है, 25 नंबर का गोल लेकर चलना है। 25 में से 25 ही नंबर लेकर आने हैं। आप अपना ये माइंड में सेटअप बना लीजिए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, चर राशियों के बारे में पढ़ते हैं। चर राशि हमारी क्या है, ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित अर्थात बदलते रहते हैं चर राशियां कहलाती हैं। जिनके मान निश्चित अर्थात बदलते रहते हैं चर राशियां कहलाती हैं। जैसे कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही हमारा क्या होता है, उतार चढ़ाव एक तरीके का। तो हमारा क्या है, मान लो आज है 3, कल को 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनको जो शो करते हैं वो किस से शो करते हैं, हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, मतलब a to z जो हमारे होते हैं वो हमारी कौन सी राशियां होती हैं, चर राशियां होती हैं। अब अचर राशियां कौन सी होती हैं, इसको कांस्टेंट्स बोलते हैं। कि ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित अर्थात बदलते नहीं हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी अचर राशियां कहलाती हैं, है ना। अब अचर राशियां कौन सी होती हैं, हमारी जो भी हमारे नंबर होते हैं वो कौन सी होती हैं, हमारी अचर राशियां होती हैं। अच्छा, अब हम अपने यूनिट पर आते हैं। यूनिट में हमारा क्या दिया हुआ था, बीजीय व्यंजक। इसमें ये मेन पॉइंट है, हमारी जो दूसरी सेकंड यूनिट है वो बीजीय व्यंजक से ही शुरू होगी, लेकिन हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि इसकी नॉलेज हो, तभी हम ये आगे का कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं हम बीजीय व्यंजक हमारा क्या है। मान लीजिए निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, है ना, अंतर, गुणा, भाग मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि से बने व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि हमारा हो गया 3, देखो इसमें एक चीज मैंने बताया था, चर तथा अचर। जब चर तथा अचर का आपस में योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा वो कौन सी क्या होगा, हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जैसे कि 3 into x मतलब 3 गुणा x, तो ये हो गया हमारा गुणा हो गया, है ना। फिर दूसरा हो गया हमारा 3 minus x, तो ये हमारा, ये तो गुणा हो गया हमारा। और ये वाली हमारी क्या हो गई, घटाव, घटाना हो गया इसमें, है नहीं, इस वाली प्रोसेस में घटाना हो गया। इस वाली में जोड़ हो गया, इक्वेशन में जोड़, और इसमें क्या हो गया हमारा, भाग। तो वही मैं बता रहा था, इसमें क्या है कि निश्चित चर तथा अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने पर जो हमारा व्यंजक आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। आइए देखते हैं हम सजातीय और विजातीय पद हमारे क्या होते हैं। ये भी हमारा बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं वो कि सजातीय और विजातीय पद कौन से होते हैं हमारे। तो सजातीय पद जो हमारा होता है, तो हेडिंग से ही हमें पता लग रही है, जो समान हो, है नहीं, जो समान हो। तो ऐसे पद जो समान होते हैं वो हमारे क्या कहलाती है, सजातीय पद कहलाती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको 3x + 5x, है ना, तो ये कैसा हो गया, सजातीय हो गया। सेम इसका उल्टा हमारा क्या होता है, विजातीय पद। जिन पदों में समानता नहीं पाई जाती वह हमारे क्या कहलाते हैं, विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हमारा हो गया 2x + 5y, ये हमारा विजातीय पद हो गया। अब मैं आपसे कहूँ, कोई इक्वेशन दे दूं आपको एग्जाम्पल तौर पर कि 3x + 5y + 6x में सजातीय और विजातीय पद कौन सी है, तो आप क्या बताओगे
कि प्रथम पद और सेकंड पद जो हमारा है, दूसरा पद और प्रथम पद कैसा है हमारा, सजातीय है नहीं, ये वाला सजातीय है और ये वाला पद क्या है, विजातीय है। क्यों है विजातीय, ये बताते हैं। क्योंकि इन दोनों पदों में जो x आ रहा है वो कैसा है, दोनों में समान है और दोनों एक्सों में पावर भी क्या है, एक है, एक ही पावर है, इसकी भी एक ही पावर है, इसकी भी एक पावर है। मतलब एक तरीके से ये डबल मीनिंग में कहें हम तो कैसे हो गए जी, ट्विंस हो गए, समान भाई हो गए। अगर दोनों एक से भाई है तो आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा है। मान लो अगर आपके सामने x ये वाला रख दें तब भी आप समझोगे यही वाला x है, और ये वाला रख दें तब भी आप समझोगे ये वाला x है। तो इसका कहने का मतलब सिंपली ये हो गया कि हम सजातीय पदों की क्या कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, योगफल भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सजातीय जो हमारे पद होते हैं ना, घटा भी सकते हैं, प्लस गुणा भी कर सकते हैं, आइए करके बताएंगे, और भाग भी कर सकते हैं। ये हमारे सजातीय पद है। बस हमें इसमें इस यूनिट में इन्हीं पर ही लेके चलना है। सजातीय पद हैं तभी हम योग करेंगे, विजातीय पद हैं तब योग नहीं होगा। मान लो अगर आपके पास यही दोनों हैं, एग्जाम्पल में आपको सजातीय पद दे दिए जाएं 3x + 6x, तो आप बता देंगे कि जब दोनों एक से हैं तब तो जुड़ जाएंगे दोनों, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, और x का x ही रहेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9x। यही हमारे क्या होते हैं, सजातीय पद। इसी तरीके से गुणा कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम क्या कि बीजीय व्यंजकों की संक्रिया, मतलब संक्रियाएं कर लो, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा लगेगा, संक्रियाएं। अब देखते हैं इस बीजीय व्यंजकों की संक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है हमें। व्यंजकों का जोड़, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, व्यंजकों को घटाना, व्यंजकों की गुणा, व्यंजकों का भाग। आइए देखते हैं हम क्या करना है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ करना है। देखो इसमें क्या करना है, जैसे 3x हो गया और 5x हो गया, तो इसकी 2 ट्रिक्स हैं हमारे पास। क्या क्या है, मान लो 3x और 5x को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या करें हम x को कॉमन ले लें, x को बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3, यहाँ से x बाहर ले लिया हमने तो 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 5। अब 3 और 5 हम आराम से जोड़ सकते हैं, 3 और 5 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, और x को ऐसे ही रहने दो। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड ये हो गया, जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे करने में वही करना। सेकंड आपका ये हो गया। देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, मान लो यही है हमारे पास 3x + 5x, इसमें क्या करना है आपको, बस ये देखना, जब दोनों भैये एक से हो तो किसी को भी उठा के कहीं पे भी ले जाओ, है ना। बस जब दोनों सेम है तो क्या करें आप, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, और दोनों में से किसी को भी ले जाओ शादी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8x। अब देखते हैं हम कि व्यंजकों का घटाना, व्यंजकों का, अब देखते हैं हम शुरू से करता हूँ। अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों का क्या करना है, हमें घटाना करना है। नॉर्मली तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब घटाना कैसे करेंगे, देखो सजातीय पद होंगे तभी हम घटा सकते हैं। क्या होंगे, सजातीय पद। जैसे कि एग्जाम्पल अब ले लें हम 3x, मान लो 3xy - 2xy अगर हम ले लें एग्जाम्पल में। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ xy आ गया क्योंकि हमने x पढ़ा था, तो मैंने बताया था अभी आपको ऊपर राशियों में कि अगर x a से लेके z तक सारी हमारी कैसी होती है, चर राशियाँ होती हैं। सारी कैसी राशियाँ होती हैं, चर राशियाँ होती हैं, तो कुछ भी आ सकता है। अब देखते हैं हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, वही फर्स्ट वाले मेथड से xy बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3, और इधर क्या बचेगा 2। अब इजीली हो जाएगा, xy 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो मतलब कितना बचा, 1 xy, और 1 को हम लिखते नहीं तो सिर्फ कितना बचा xy। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम दूसरा देखें इसी का कि व्यंजकों का क्या देखें, व्यंजकों का घटाना हो गया, व्यंजकों की गुणा देख लेते हैं आप, है ना, गुणा देखते हैं। ये क्या था हमारा थर्ड पॉइंट। अब गुणा देखते हैं, गुणा में भी वही प्रोसेस है सेम। जैसे कि मान लो यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 3xy गुणा 6xy, ये आपसे ले लिया। अब क्या करना है, फिर xy बाहर ले लेना, या दूसरी तरीके से कैसे करना, 3 × 6 = 18,
और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, x की भी x से और y की भी y से, तो x स्क्वायर y स्क्वायर। एक तो प्रोसेस हमारी ये हो गई। दूसरी प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकती है, मान लो 3xy के अगर हम 3xy को तोड़ें तो कैसे टूटेगा, 3 गुणा x गुणा y, और 6xy को अगर तोड़ें तो कैसे टूटेगा हमारा, 6 गुणा x गुणा y। अब हमें पता है अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो कैसी आएगी, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लो, 3 गुणा x गुणा y गुणा 6 गुणा x गुणा y, ये वाली आ गई। अब हमें पता है गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको क्या करना है, अंक की एक तरफ गुणा करना है और जो हमारे चर राशियां हैं उनकी अलग गुणा करना है बस। तो हमारे अंक कौन से, 3 है और दूसरा क्या है, 6 है, तो 3 और 6 की गुणा हमारी कितनी हो जाएगी, 18। अब आपको पता है एक हमारे पास x यहाँ है और एक x हमारे पास यहाँ है, जब एक x और एक x की जब आपस में गुणा करेंगे तो इसमें घातें क्या होंगी हमारी, जुड़ जाएंगी, एक ये है और एक ये है, तो कितनी हो जाएंगी, 2। ऐसे ही y की भी देख लेते हैं, एक इसकी ये है एक इसकी ये है, तो y की भी क्या हो जाएंगी हमारी, 2 हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना, गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। पुश करते नहीं। अब देखते हैं हम व्यंजकों का भाग। अब व्यंजकों का भाग कैसे करना है, मान लो आपको 2 इक्वेशन बीजीय व्यंजक दे दिए, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया, बीच में क्या करा उन्होंने, भाग का साइन लगा दिया और पूछने लगा आपसे व्यंजकों का भाग कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, भाई पुरानी प्रोसेस, मान लो यहाँ x प्लस 2 हैं, इसकी जगह अगर हमारा 5 होता और इधर इस इक्वेशन की जगह हमारा 10 होता तो हम इजीली कैसे कर सकते थे, 5 दूनी 10 और पूरा कट जाता था, ऐसे ही तो करते थे। तो वैसे ही हमें बनाना है, x प्लस 2 यहाँ लेना है और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसे लेना है, यूं करके ये कर देना है बस। आपको बहुत इजी तरीके से हो रहा है। अब देखो क्या करना है, यहाँ x के पास सिर्फ एक ही घात है ना, x की कितनी घात है, एक ही तो घात है, यहाँ पर x अकेला है और यहाँ घात कितनी है, 2 है। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या करें कि यहाँ पर पावर 2 हो जाए। जैसे कि यहाँ हम देखते थे कि कितने में पहाड़ा पढ़ें ताकि 10 आ जाए, तो हमने क्या करा था, 2 में पहाड़ा पढ़ दिया, 10 आ गए हमारे। सेम इसी तरह हमें यहाँ कितने लेना पड़ेंगे ताकि 2 आ जाए, तो एक x ये है तो एक x और लेना पड़ेगा बस। तब x की x में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, बस यही लेना था। यहाँ माइनस करते थे, जैसे यहाँ पर हम माइनस करते थे, सेम माइनस करेंगे तो ये भी, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों एक से हैं तो दोनों कट जाएंगे, सजाती है पत। अब क्या बचा हमारे पास, 7x तो ही बचा, अब प्लस का, रुको अभी यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, 2 भी तो रह गया है हमारा, अभी हमने सिर्फ x ही तो किया था, अब 2 से भी तो करना है, 2 को भी करेंगे। देखो 2 की जब x में गुणा करेंगे, मैंने बताया था आपको, कोई चर पद है, दूसरा कोई अचर पद है, अगर उसकी गुणा करें तो सेम वैसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ कैसे लिख देंगे हम, 2x, बस ये माइनस का था तो इसमें से भी तो घटाएंगे हम, इसमें से भी घटा दो लो, तो कितना बचा हमारे पास, देखो 7 में से 2 गए तो 5x और यहाँ पर 10 को हमने क्या कर लिया, नीचे उतार लिया। बस अब देखते हैं, अब ये देखो x तो है हमारे पास लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो यहाँ बस 5 ले लेंगे, जब 5 ले लेंगे बस कर लो। इस x की गुणा पहले इस 5 में करेंगे तो कितना आएगा, जैसे अभी 2 की करी थी 2x आया था, 5 ही करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दिया, 2 की करो फिर 5 में 2 पंजे 10, तो कितना बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, मतलब शेषफल 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये वाला। बस जब हमने इन दोनों की भाग की तो हमारा आंसर आया x प्लस 5 और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये हो गई हमारी चारों चीज़ें। अब हम अगले का देखते हैं, क्या, कोष्टकों का सरलीकरण। ये तो हमने कर लिए सारे संकेतों तथा कोष्टकों का, और देखते हैं, आइए अब देखते हैं हम संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। अब संकेतों को क्या है, संकेत आपके वही है, मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए, ये सेम प्रोसेस लिखा देते हैं
कि दो समान चिन्हों की जो गुणा होती है हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। बस ये सोच लीजिए आप कि दो समान चिन्ह हैं, वही अगर दो समान भाई हैं, प्लस और प्लस है, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बस मान लो अगर माइनस और गुणा माइनस है तब भी क्या होगा हमारे पास, जुड़ जाएगा। बस अब आपसे कैसे भी पूछ ले वो कि प्लस और प्लस की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, माइनस और माइनस की गुणा क्या करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अगर अब इनको छोड़ने के बाद जो बचा वो हमेशा क्या आएगा, माइनस। जैसे मान लिया प्लस की गुणा माइनस से की तो क्या आया, माइनस, माइनस की गुणा प्लस से की तो क्या आया, माइनस। बस यही थी हमारी संकेत जो हमारे थे। अब हम देखते हैं ये वाला कि कोष्ठकों का सरलीकरण, इसको कंफ्यूजन में मत लेना, ये भी हमारा गुणा को ही दर्शाता है। अच्छा हाँ, कोष्ठकों का सरलीकरण, सरलीकरण कैसे, इसके लिए एक रूल दे दिया बॉडमास का। बॉडमास क्या होता था, BODMA और S। तो B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक, ऑफ का मतलब का है नी, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, और एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। बस अब आपको सीक्वेंस एक मिल गई। अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करो तो आप कैसे करोगे, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। और कोष्ठक जो हमारा है ये हमारा 3 तरीके की होती है कोष्ठक। कितने तरीके की, 3 तरीके की। सबसे पहले होती है हमारी छोटी, अगर आपसे ब्रैकेट में ये वाली दिख जाए तो पहले आपको इसे सॉल्व करना है। फिर होती है हमारी मझली, मध्यम, जिसको कोष्ठक बोलते हैं, ये वाली। फिर होती है हमारी बड़ी, जिसको बड़ा बोलते हैं। ये होती है हमारी 3। अगर आपको ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, या तीनों ही दिख जाए तो तीनों में से पहले आपको फर्स्ट नंबर पे इसको रखोगे, सेकंड नंबर पे इसको, और थर्ड नंबर पर इसको रखोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे हम तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको, फिर इसको, फिर ब्रैकेट के बाद अगर गुणा दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के बाद फिर क्या करना है, डिवीजन, भाग करना है, फिर गुणा करना, फिर जोड़, फिर घटाना, एक सीक्वेंस में करना है। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।